सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सोही। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा इष्ट देव कबीर परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सर्व प्राणी एक परमेश्वर के बच्चे हैं। सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा प्रांत एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट द्वारा जगत गुरु संत रामपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में संचालित है। श्रद्धालुओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान से सर्व व्यवस्था हो रही है। ये संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। हमारा उद्देश्य विश्व के मानव समाज में फैली कुरीतियों, दहेज आदि को समाप्त करके एक स्वच्छ मानवता का उत्थान करना है। उपदेशी श्रद्धालु के लिए तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ सेवन करना वर्जित है। चोरी, रिश्वतखोरी, जारी करना, मांस खाना निषेध है। पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। सत साहिब, हम एक ऐसा मानव समाज तैयार कर रहे हैं जो किसी भी क्षेत्र में राजनीति, न्यायपालिका, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक जैसे आईपीएस या आईएएस या शिक्षा में तथा अन्य किसी भी पद पर या सामान्य समाज में रहकर ईमानदारी से कार्य करके सबको न्याय दिलाएगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब की खाई को मिटाएगा। आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार से भारत विश्व का एक महान राष्ट्र होगा। अन्य सर्व राष्ट्र भारतवर्ष का अनुसरण करेंगे। सत साहिब, उपदेश लेने वालों को निःशुल्क दीक्षा दी जाती है। खाने, ठहरने तथा बिस्तर आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। निर्धन गरीब बच्चों को पढ़ाई का व खाने तथा वस्त्रों का खर्च ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाता है। विधवा बहनों, वृद्धों तथा अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है। सतलोक आश्रम में सर्व धर्मों के व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करते हैं। सत साहिब, सतलोक आश्रम 12 एकड़ जमीन में निर्मित है। इसमें लगभग 1 लाख श्रद्धालु बैठकर सत्संग सुन सकते हैं। भोजनालय में 5000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं। चपाती बनाने वाली मशीनों का प्रयोग चपाती बनाने के लिए होता है। एक मशीन 1 घंटे में 6000 चपाती बना देती है। जूता घर में 1 लाख श्रद्धालुओं के जूते जमा करने की क्षमता है। सत साहिब, महीने में 2 बार 3-3 दिन का सत्संग होता है। बरवाला बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन बरवाला तथा जिंद से श्रद्धालुओं के लिए आश्रम की ओर से निःशुल्क लाने ले जाने की व्यवस्था है। सत्संग के दौरान तथा अन्य समय में आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुभवी चिकित्सकों की सेवा प्राप्त की जाती है। औषधि का व्यय कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला वहन करता है। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाला में प्रत्येक सत्संग में लगभग 4 क्विंटल देसी घी का हवन ज्योति यज्ञ के द्वारा किया जाता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में ज्योति यज्ञ का प्रावधान है। संत रामपाल दास जी से शास्त्रानुकूल भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा असाध्य रोग को नाश करके स्वस्थ कर देता है। यदि रोगी मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है।
ये सर्व लाभ सतलोक आश्रम बरवाला में दीक्षा प्राप्त करके मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले भक्तों को प्राप्त होते हैं। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आ। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने
शीश तो लेके लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक, मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा, सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं। धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं। मेरा पिपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम वे परवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा धावे शेष 88। उत्तर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा जावे शेष 88। उत्तर बहुजल पारा कट है यम की फांसी।
सत साहिब कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोहा जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहाँ पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपत शिला पर डाला जाता है। तपत शिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहाँ डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं
जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। काल तो साकार है, तो मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, तो उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदि बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकता। ये पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुण्यों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म मनुष्य के हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं,
वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बना कर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहजदास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहाँ कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा तो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तेरी पिटाई करूँगा मैं, क्योंकि मैंने तेरे से वहाँ प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहाँ से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूँ। मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर, सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को ये ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई गाल भी गाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरण शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे।
परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरण कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योति निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आके। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ के और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी तू बोल। तब इसने कहा ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया। तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है, और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा। क्योंकि मालिक को पता जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहाँ के क्या करूँगा ले जा करके ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहाँ पर, गलती करके यहाँ फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, सब इच्छा से वहाँ जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहाँ सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ बोले तैयार।
वो एकदम त्योर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा तीनों हाथ जोड़े था। तो यहाँ ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है। तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोग जीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कल युग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा कौन इनको। या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक, कल्याण हो जाएगा। अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर, और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हजार वर्ष, अब जो आज से 2-2.5 हजार वर्ष उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी, और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने की एक विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है, और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ। पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में, और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं।
और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था ये सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, न जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी, 100-150 वर्ष के अंदर, और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावें 2 सेकंड के लिए। वो लात इसलिए करते थे, छोटी जल्दी हो जाती, समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले, जो कि तो सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बाल योगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी हैं यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे। एजिटीज हैं ये, या आसाराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तने अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सेलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया को डॉक्टर। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी, कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया, तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले ही कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने
कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थी इस नालायक तई, पहले कहा कि मैं स्वयं आऊँगा और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कलयुग का आएगा उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ नहीं होगा उसको तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे उस समय सभी प्राणी अच्छे पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्ययुक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सतर हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को, और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है, और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम, और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलुर, ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहाँ साधना किया करते थे, और वहाँ उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया। और ईब उनकी 92 होगी। जैसे सुखिन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है, ऐसा तो हम साला सर जाया करते, जब भी होया करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को भी सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब उल्टे मार्ग, हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही
ये प्राणी भ्रमित होकर जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था और वहाँ उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहाँ का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णु साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है और संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित था। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे सालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे और वो महीने में 2 महीने में 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहाँ पहुँच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा। ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़ चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है।
अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, तो आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर और करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और यही ज्ञान देते फिर रहे हो, ठीक है, हमने पता लग गया, तू भी भगवान हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ये ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी, बात भी सच्ची है। जब भगवान ने हैं हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी फिर, और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो, और तीर्थों पर मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे। तो पुण्यात्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी, हैं भगवान कृष्ण वहाँ पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, वहाँ जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, तो परमात्मा उनसे मिले। धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा, और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख के उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तिलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया, और उसको धूप दीप दे के लगा गीता जी का पाठ नित्य नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में प्रकट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं और काल भी ना समझ सके कि ये भगवान आए हैं, इस तरह लीला किया करते हैं। वो काशी के अंदर दुल्हाए का कार्य करते थे, और परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं वो भी साथ साथ पूरा करते हैं। जैसा कि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, पूर्ण अध्यात्म मार्ग से उसको परिपूर्ण करता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लालों को खोजते हुए परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, जहां धर्मदास जी अपना नित्य क्रिया कर रहा था। थोड़ी सी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे ताई का, पिंडलियों तक का एक ही, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, एक ऊपर टॉप,
काले से रंग का ऐसा ऊंचा ऊंचा सा टोप कपड़े का बनाकर पहनते। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। ये विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। तो परमात्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों से इसलिए नफरत करते रहे हैं कि ये मांस खाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कहीं ये बिदक ना जावे मेरी वेशभूषा को देखकर, थोड़ा दूर बैठ गए। अपने आत्माओं देख हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है इस काल ने। हमारे पिता ने हमारे निकट आते हुए डर लग रहा है कहीं मेरा बच्चा और दूना ना गर्क हो जाए। जैसे बच्चा डूबने जा रहा हो और को निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसने ये भी ध्यान रखना पड़ता कि आगे और ना चला जाए ये बालक, गहरे पानी में डूब ना जा। तो इसलिए परमात्मा दूर बैठ के और वो नित्य नियम करते हुए गीता जी का पाठ कर रहा था। और परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे मानो धर्मदास जी के द्वारा पढ़े जा रहे उस गीता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लग रहा हो। धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान होकर के हमारी गीता के ऊपर कितना आसक्त है। उस दिन थोड़ा सा और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया और गीता अध्याय जिसको पढ़ रहा था उसका अनुवाद भी साथ बोलना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी सब क्रियाएं कर ली, तब परमात्मा थोड़ी से निकट आकर बैठ गए 10 फुट की दूरी पर और कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूं और मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है। परमात्मा की तरफ मुझे बहुत है, मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं। तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भी बड़ी अच्छी बात, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ, हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा, बैठ जा, बता देता हूँ। देखो, ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करना चाहिए और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके। धर्मदास जी क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी, उसने 60 से भी ज़्यादा उम्र हो गई थी उनकी, 70 के आसपास। और उस समय उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में एक कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे नाक पर लगाते हैं। माला डाल रखी, अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी, मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने। ये तो अजर व अमर हैं, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तो परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं। यही स्थिति, उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा। परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ हो, ये दास बता रहा आपको ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा ने यही कहा था
आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में परमात्मा ने उनको हर तरह से कंडम करना चाहा, क्योंकि काल के प्रत्येक दाव को जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तब परमात्मा ने कहा कि एक जगह मैं सुन रहा था गीता का पाठ, एक ब्राह्मण सुना रहा था, वो कह रहा था 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि अर्जुन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, उसके सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है केवल उसी की भक्ति करो। वो भगवान बता मुझे कौन है महात्मा जी। और ये आप कह रहे हो श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गीता बोली, तो ये तो आप कह रहे हैं मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आप इनको अजर अमर बता रहे हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया, सच्चाई के आगे झूठ नहीं चल सकती। वो ना बोल पा रहा है, ऐसा हो गया जैसे स्तब्ध हो जाता आदमी। फिर परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप गुस्सा ना मानना, देखो मैं जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं करवा लूंगा तो मैं आपका अनुसरण कैसे कर पाऊंगा। धर्मदास जी ने फिर लंबा सांस लिया, एक और बोल क्या पूछेगा, है पूछना पाछना तो कुछ रह नहीं रहा था, फिर शर्मिंदा होकर कह रहा था। परमात्मा ने कहा कि जैसे आप श्री राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव ये जो मंत्र जाप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, या तीर्थों पर जाने के लिए आप स्वयं भी जाते हो, मुझे भी आप बता रहे हो ऐसा करो, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा? कि नहीं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पेड़ पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए और किस समय उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी प्रथम सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मौसम में वो बीजनी चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, किस समय उसका परिपक्व होने का ये कलर हो जाएगा तब उसको काटना चाहिए, वो पूरा डिटेल लिख दिया। और उसकी पिता की मृत्यु होगी, पुत्र युवा हुआ। अब वो पुत्र उस अपने पिता की उस बही को, पेड़ को, अनुभव को डेली पढ़ लेता है, 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ। और जैसा उसके पिताजी ने मार्गदर्शन कर रखा, इसकी बजाय वो और ही क्रियाएं उसमें और ही फसल बो रहा है। जैसे बोने के लिए लिखा है गेहूं और बो रहा है भांग, तो वो कैसी समझदारी कर रखी है उसने। उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है धर्मदास जी मुझे बताइए आप। क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता जो पिता ने उसमें लिख रखा बही में, पैड में, उसके अनुसार उसका पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करे। धर्मदास जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, ना तो मूर्ख हो तो मूर्ख है। फिर क्या पाओगा उसने? तो परमात्मा ने कहा ऐसे ही मूर्ख तुम लगे मुझे। आपके परमात्मा ने लिखा है
कि इसमें कोई मंत्र वो जाप करना ही नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदन देहम से आती परमाम गति। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र मेरा नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाने जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न ही सिद्धि प्राप्ति हो। इससे तेरे लिए अर्जुन करते हो और करते हो की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो वो खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं आपके कि गीता के अंदर जो लिखा है, सदग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है, इसके अनुसार जो साधना करता है वो तो ठीक है। इसको त्याग कर अपने मनमानी पूजाएं करता है, आचरण करता है, नाम जाप करता है, तो वो यूजलेस है। अब धर्मदास जी का तो पसीने आ गए और ये पुराना रंग 20, 30, 50 वर्ष से फिर पूरे समाज के अंदर जहाँ भी जाते हैं एक ही जैसी लोकवेद कथाएं होती हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, सभी उसको सेट हो जाते हैं। जो भी जिस धर्म में मजहब में जन्मा है उसका बहुत बड़ा समुदाय होता है और पूरे क्षेत्र में वही पूजाएं, उसी तरह की विचारधारा बनी रहती है, फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। और उसमें आकर के कोई सच्चाई बताने की चेष्टा करता है तो विरोध का एक तूफान बन जाता है। तो ये सब काल का ही जाल है। जब आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने देखा कि यो तो भाई बात तो बड़ी गहरी गहरी कर रहा है, पर ये मुसलमान है, कहीं अपने कुछ अन्य उद्देश्य लेकर ही कुछ ना बोल रहा हो, तब उसने कहा कि जिंदा तू हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोला है और हम तो यही पूजाएं करेंगे और हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठे इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गए भगवान, सामने से अदृश्य हो गए। धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए और फिर उसको विचार आने लगे कि अरे सारी सच्ची बता रहे थे तो देख मैं कैसा नालायक हूँ, ये भगवान मुझे माफ कर दो। अब उनने तो वो ऐसा कंडेम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं पड़ी उनको करने में। क्या करे उसको, अब शाम होगी इसी चिंतन में रहा कि, और ये कह रहा मन मन में रो रहा कि भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं पापी आत्मा हूँ, देख कैसी अच्छी बातें बता रही थी और मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूँ। अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी, सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं। सुबह उठकर लगा फिर खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे। उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहाँ टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने। सूर्य उदय होने से पहले उसने रोटी बनाना शुरू कर दिया था जब थोड़ा सा रोशनी था, और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास, और वो बीच से खाली थी, थोथी लकड़ी जलती हुई। वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था। उस थोथी लकड़ी के चारों तरफ का जो एंड के ऊपर सुराख था, उसके थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी होती है तो उसमें ऐसी व्यवस्था बन जाती है। उधर से क्या देखा कि चींटियां अपने मुख में अंडे लेकर और पीछे को भाग रही हैं,
उस लकड़ी के थोथे उस सुराख में से निकलने की चेष्टा कर रही है और वो बाहर निकल नहीं पा रही। आगे जल रही हैं अग्नि से, आगे अग्नि से जल रही हैं, पीछे आती हैं तो वो तरल पदार्थ जो चारों तरफ लकड़ी के ऊपर उबल रहा है उसमें गिर के वो चटक चटक हो रही है। अब धर्मदास, क्योंकि भगत के अंदर धार्मिकता और दयालुता घनी होती है, एकदम कांप गया सारा। हे भगवान, यदि इतनी लंबी लकड़ी थी और ये तो तकरीबन सारी ही जल गई और इसमें ना जाने अनगिनत कितनी चींटियां जल गई है मेरे मालिक, आज इस पापी से बहुत पाप हो गया। तुरंत वो लकड़ी बुझा दी, जितना खाना बन गया था सो बन गया। अब उसने सोचा कि ये कैसे प्रायश्चित करूं इस घोर पाप का। अपनी सोच अनुसार उसने क्या प्लान बनाई कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार ना बनेगा। ये उद्देश्य लेकर रख के सारी उस भोजन को थाली में चल पड़ा साधु की तलाश में। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु रूप बना करके, लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं, और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन पा लो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है ये। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या देखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया है जेठिस, और कहा रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव ऐसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था। सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। तो परमात्मा ने कहा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए
जिसमें अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी। इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं। उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। धर्मदास जी ने पूछा कि फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ जिंदा महात्मा? कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं, उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूँ। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहाँ के दर्शन कराओ तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तब परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ। अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुद्ध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया, जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे किसी ने लूट लिया और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूँ थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ते हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना दंड दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए। फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊँ नहीं। आमनी जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूँ मैं, इसलिए रो रहा हूँ। मैं कितना नालायक हूँ। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाएं बाहर गली में आकर के
ऐसे देखते रहे जैसे बेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूँ। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहाँ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आस्तिक बनी रहें, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए। भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया, आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, भंडारा चल रहा था। उसी महात्मा वाले जंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए, नु चपट गए, कती है भगवान अब के छोड़ के ना चाहिए। एक नू देखे मुंह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा, मेरा धन पा गया। दोनों ने 1-1 पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान, ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। परमात्मा ने कहा, बेटा यू काल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूँ था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका। अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए। नीचे रह गया भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर, जिसके सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी भगवान तो ये होगा, ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चौर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थे वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ, और वो तेजो में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चौर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चौर कर रहा है। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहाँ विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान
मुझे यही रख लो दाता कि ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तो भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सभी इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको, उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत, और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर उनको छोड़ा था। उन्होंने कहा था भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बारी धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टेड था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उस पर हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपने कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है विद उनके ऑथेंटिकेशन प्रूफ के, ये जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब ऑथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम
पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे लंगर सेवा करते थे तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं वह राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि वो जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी से, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब से, सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अखर का भेद बतावे। तो वो जो 2 मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही 2 मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे 2 मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आएगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊंगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकेंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले जो ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130-135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और CMC वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है, लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये CMC में है, CMC में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। CMC में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890, और जलंधर में है, जब भी रिंग करो मैं आपके पास कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे है वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं,
कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रमैनी होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे, मैं इस धर्म में जा रहा हूं तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, क्या आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में अभी भी दृढ़ विश्वास है? या बिल्कुल, मोर देन 100%। सर, आप लोगों की अटूट आस्था को देखकर हैरानी होती है कि बरवाला जैसी बड़ी घटना के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग उसके बावजूद भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर, इसका क्या कारण है? देखो, ये चीज अभी तक इतने सब ये 2006 से भी उन्होंने किया था, तो अभी तक उन पे कोई जितने भी वो उन्होंने ये केस लगाए हैं वो उसका अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाए। ठीक है, 2006 पे भी उन लोगों पे, अपने गुरुजी पे और भक्तों पे ऐसे उन्होंने लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए। तो अभी भी जैसे ये कर रहे हैं, अभी भी ये तो लाइव लोगों ने देखा है, लोग आजकल वेल एजुकेटेड हैं, बच्चे बच्चे ने देखा है ये यहाँ पे जो बरवाला कांड हुआ है वो क्या हुआ, लाइव हुआ है। ये जस्ट लाइक एक जलियांवाला कांड हुआ है, जैसे वहाँ पे तो जनरल डायर 40 बंदे लेके आया था, यहाँ 40,000 लेके आए थे, वो भी एक लोगों पे, बच्चों पे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साधना टीवी पे 7:40 से लेकर 8:40 तक सत्संग आता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहाँ पे 7:40 पे जो आता है सत्संग, उस पे एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर, और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में? नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी मेरी तो भगत इनसे, अपने पब्लिक से यही, सब समाज से यही है भी, चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्मगुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा जिंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो जिंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन, अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी।